तो दोस्तों अगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड 1 वापस ले आता है अगाथा हार्कनेस को, जहां वांडा विजन के एंड पर अगाथा की याददाश्त को एक दूसरे इंसान के आइडेंटिटी में बंद कर दिया गया था, जिससे उसने एग्नेस का रूप ले लिया था। अगाथा वेस्टव्यू में 3 सालों से एक नॉर्मल इंसान की तरह रह रही थी, लेकिन फिर अचानक से एक ट्रू क्राइम ड्रामा के कैरेक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने उसकी मेमोरी को जगाया और वांडा के स्पेल से बचने में मदद। लेकिन इस सब के बीच अगाथा को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक तो उसने एक टीनेज लड़के को कहीं कैद कर रखा था और दूसरा उसकी पुरानी दुश्मन रियो उसका पीछा कर रही थी। अब ये टीनेज लड़का कौन है, इसका नाम अब तक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन रियो का मोटिव क्लियर है। उसने अगाथा को धोखा दिया था और रियो अपने पुराने दुश्मन को मारना चाहती थी, लेकिन अगाथा ने चालाकी से रियो को समझाया कि उससे तभी लड़ने में मजा आएगा जब उसके पास वापस से अपनी पावर्स होगी। और रियो थोड़ी सी सरप्राइज हो सकती है कि पुरानी दोस्ती की वजह से अगाथा का ये ऑफर मान लेती है। अब एपिसोड 2 तक आते आते अगाथा अपने पावर्स वापस पाने के लिए एक खतरनाक रास्ता, जिसे विचेस रोड कहा जाता है, उस पर निकलती है। तो वहीं एपिसोड 2 की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि ये लड़का यानी टीनेज बॉय काफी मिस्टीरियस है और काफी कुछ जानता है जो अगाथा के काम आ सकता है। टीन को विचेस रोड के बारे में पता है, जो एक मिथिकल रास्ता है जहाँ से सिर्फ विचेस अपने हर सपने को पूरा कर सकती है अगर वो उस रास्ते को पार कर पाए। टीनेज बॉय को पता है कि अगाथा इसी रास्ते पर जाएगी क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे उसकी पावर्स वापस मिल सकती है। और लड़का ये भी रिवील करता है कि उसने अगाथा को वांडा के स्पेल से निकालने के लिए उनके घर में घुसने की कोशिश की थी और फिर जब हमने उसे कुछ चोरी करते हुए देखा था तो वो असल में अगाथा की मदद कर रहा था। लेकिन लड़का अपनी बातें पूरी तरह से नहीं बता पाता क्योंकि हर बार जब अगाथा उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करती है उसकी आवाज एकदम ब्लर हो जाती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स सेंसर कर रही हो। अगाथा भी अभी इस मिस्ट्री को साइड पर रखकर अपनी कोवेन विचेस के ग्रुप को बनाने में लग जाती है, क्योंकि विचेस रोड पर जाने के लिए उसके पास विचेस का ग्रुप होना जरूरी है। अब अगाथा और टीनेज बॉय पहली विच से मिलने के लिए जाते हैं जिसका नाम लिलिया कैल्ड्रू है। लिलिया एक क्रिस्टल बॉल रीडर का रूप लेकर अपना टाइम गुजार रही है, लेकिन जैसे ही अगाथा और टीनेज बॉय उसके शॉप में एक इलेबोरेट यूज बहुत सोची समझी प्लान के साथ आते हैं, वो उनके ब्लफ को समझ जाती है। अगाथा जब उससे कोवेन में शामिल होने का ऑफर देती है तो लिलिया शुरू में मना कर देती है, लेकिन जब अगाथा उसके फाइनेंशियल हालात पर कमेंट करती है लिलिया के सोचने का तरीका बदल जाता है। तभी लिलिया को एक एपिफेनी होती है, एक तरीके का विजन, जिसमें वो प्रेडिक्ट करती है कि अगाथा के कोवेन में कौन कौन विचेस होगी, जेनिफर कैल, एलिस वोगुलिवर और हाँ लिलिया खुद। टीनेज बॉय लिलिया को अगाथा का एड्रेस दे देता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो जरूर आ जाएगी। उसके बाद अगाथा और टीनेज बॉय जेनिफर के पास जाते हैं जो एक पुरानी विच है, लेकिन अब एक एडिबल कैंडल्स का बिजनेस चला रही है। जेनिफर के ऊपर लीगल चार्जेस भी है क्योंकि कुछ कस्टमर्स उनकी कैंडल्स से चोटिल हो गए थे। यहाँ अगाथा और टीनेज बॉय उसे कन्विंस करते हैं कि उसका ये मिजरेबल लाइफ छोड़कर कोवेन के साथ विचेस रोड का रास्ता अपनाना बेटर होगा। अब तीसरी विच एलिस वोगुलिवर वेस्ट व्यू मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। अगाथा कुछ ऐसा करती है कि एलिस अपना जॉब खो देती है और ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि वो अपनी मदर की मौत का राज को सॉल्व करने के लिए विचेस रोड का रास्ता चुने, लेकिन एलिस सीधा मना कर देती है और उन्हें छोड़कर चली जाती है। अगाथा को कोवेन अब इनकम्प्लीट लगता है क्योंकि उन्हें एक और विच की जरूरत है जो उन्हें विचेस रोड का रास्ता दिखा सके। एक बैलेड ऑफ द विचेस के मुताबिक विचेस का एक ऐसा मेंबर जरूरी होता है जो अर्थ पावर रखता हो। अब ये विच असल में रियो है, लेकिन अगाथा अपने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के कारण रियो को कोवेन में शामिल नहीं करना चाहती, इसलिए वो शेरन डेविश को ले आती है जो वांडा विजन में मिसेस हार्ट का रोल प्ले कर रही थी और उसे प्रिटेंड करने को कहती है कि वो ग्रीन विच है। अब सब विचेस अगाथा के बेसमेंट में इकट्ठे होते हैं और विचेस के बैलेड गाना गाते हैं जिससे विचेस रोड का रास्ता खुलता है। और फिर जैसे ही वो सब गाना शुरू करते हैं टीनेज बॉय देखता है कि एक क्रीपी विचेस का ग्रुप जो शायद सैलम 7 है अगाथा के घर की तरफ आ रहा है। ये विचेस अगाथा के पावर्स को छीनने के इरादे से आते हैं, लेकिन अगाथा उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला के उनके पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहती है ताकि वो विचेस रोड पर जाने की जगह सीधा उनके पावर्स ले सके। लेकिन विचेस अगाथा के प्लान को समझ जाते हैं और उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यहाँ एंड में अगाथा के पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता सिवाय विचेस रोड पर उतरने के, जो उसके बेसमेंट में दिखाई देने लगता है। अब अगाथा, उसका कोवेन और वो टीनेज बॉय मिलके उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्रीपी विचेस उनका पीछा करते हैं, लेकिन अगाथा टाइम पर उनसे बच जाती है और अपनी ताकत वापस पाने के लिए ट्रायल्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे के एपिसोड्स इसी विचेस रोड में सेट होंगे और अगाथा और उसके कोवेन के मेंबर्स को उनके सबसे बड़े डर से लड़ना पड़ेगा। क्या वो सब सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, ये देखने लायक होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।